आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो, आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर कक्षा 9 का प्रश्नावली है 13.7 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे दे रखा है कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। एक लंबवृत्तीय आपको शंकु दे रखा है, यानी शंकु किस तरह का होता है। शंकु जो है वो आपके कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये जो शंकु होता है वो कुछ आपके इस तरह का होता है। इसका क्या क्या दे रखा है, इसकी त्रिज्या दे रखी है और इसकी ऊंचाई दे रखी है, और इसका आयतन निकालना, यानी त्रिज्या आपको ये दे रखी है और इसकी जो ऊंचाई है यानी ये आपको दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन, यानी इसमें आपको त्रिज्या यानी आर आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी एच आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। आर और एच आपको दे रखा है, तो शंकु का जो आयतन का सूत्र होता है क्या होता है, शंकु का आयतन, इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सूत्र होता है। पाई की जगह आपको एक ये लेना 22/7 लेना, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी त्रिज्या 2 बार है तो 6 इंटू 6 लिख दिया मैंने। आर स्क्वायर यानी त्रिज्या 2 बार है इंटू ऊंचाई है 7, ठीक है। आगे देखो इसको, ये 7 से ये 7 कट गए, 3 से ये कट गए 2 बार, तो यहाँ पे कितना हो गया, 22 को 2 से गुणा किया तो 44 इंटू 6। अब 44 को मैंने 6 से गुणा किया तो 24 और ये हो गई 264 सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 264 सेंटीमीटर क्यूब इस शंकु का आयतन होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, त्रिज्या आपको दे रखी है 3.5 और ऊंचाई आपको दे रखी है 12, ठीक है। तो आपको क्या क्या दे रखा है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। त्रिज्या आपको जो दे रखी है वो आपको दे रखी है आर यानी 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई ये आपको कितनी दे रखी है, एच, ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर। आपको शंकु का आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन सूत्र लगाओ आप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7 इंटू आर 2 बार है यानी 3.5 इंटू 3.5 2 बार लिख दिए, इंटू ऊंचाई कितनी है 12, ठीक है। अब इसको आप सरल कर दीजिए। देखो मैंने ये पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 1 0, ये पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 1 0। अब ये 7 से कट गई है 5 बार, 7 एकम 7 और 7 का जब पाड़ा बोला 35 आएंगे 5 बार, 3 से कट गई है 4 बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बचा है आपके यहाँ पे 22 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 4/10 इंटू 10। अब इसको और काट दीजिए, 2 से इसको काटा है 11 बार, 2 से इसको काटा मैंने 5 बार, ठीक है। फिर 5 से काट दिए 5 बार, फिर 2 से काटा इसको 2 बार, 2 से काटा इसको मैंने 5 बार, फिर 5 से काटा मैंने इसको 7 बार। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या आ गया देखो, 11 इंटू 7 इंटू 2 यानी कितना होगा इसका आयतन, 154 सेंटीमीटर क्यूब होगा इसका आयतन, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि शंकु के आकार के बर्तन हैं आपके पास इस तरह के, ठीक है, इस तरह के बर्तन हैं। अब आपको क्या क्या दे रखा है, पहला कि उस बर्तन की जो त्रिज्या है यानी जो आर का आपको मान दे रखा है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, ये वाली, ये आपको दे रखी है, इसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो ये दे रखी है आपको
यानी एल होता है, इसका मान क्या होता है एल, यानी इसको अंग्रेजी में एल बोलते हैं 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे इस शंकु का आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर है क्या नहीं है, ऊंचाई नहीं है, ये ऊंचाई नहीं है ना, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, ये ऊंचाई। तो जब ऊंचाई निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है, यानी शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई ज्ञात करने का जो सूत्र होता है एच, वो होता है कि जो आपके एल स्क्वायर है उसमें से आप क्या कर दो, आर स्क्वायर माइनस कर दो और उनका रूट कर दो। इसका जो मेन फॉर्मूला होता है एल ज्ञात करने का होता है वो होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर उनका रूट। अब इसी से हमने क्या निकाल दिया, एच का यहाँ पे निकाल दिया। तो एच यहाँ पे कितनी आ जाएगी, एल कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दो, इसको आगे सरल। 25 का हो गया 625 माइनस 7 का हो गया 49, ठीक है। आगे इसको सरल करते हैं। देखो एच जो है वो आपको कितना प्राप्त हो गया, 625 में से 49 गया तो कितना बचेगा 576। अब 576 किसका, यहाँ पे देखो 576 किसका रूट होता है, 24 का होता है ना। तो एच यानी शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या करना है, ऊंचाई निकालनी, ऊंचाई का ये सूत्र दे रखा है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आपको यहाँ पे त्रिज्या निकालनी होती और ऊंचाई दे रखी होती तो एल स्क्वायर माइनस आर एच स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको शंकु का आयतन निकालना है। शंकु या उसे आप बर्तन बोल सकते हो, बर्तन का आयतन। क्या सूत्र होता है आयतन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसकी जगह आप मान रखो, 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह आप 22/7 रखो, और त्रिज्या कितनी है 7, वो भी 2 बार है, इंटू ऊंचाई कितनी है 24, 3 से कट गया ये, यहाँ पे देखो 8 बार, 3 का भाग 3 में 1 बार, 24 में 8 बार, 7 से ये 7 कट गया। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया 22 इंटू 7 को 8 से गुणा करेंगे तो 56, यानी 22 को जब हम 56 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। यानी उस बर्तन का आयतन तो कितना हो गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आपको उसमें लीटर में निकालनी, तो हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जिसका आयतन होता है उसके अंदर 1 लीटर, उसकी जो धारिता होती है वो लीटर में 1 लीटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 1232 सेंटीमीटर क्यूब में धारिता कितनी हो जाएगी, यानी 1232 में आप क्या कर दो 1000 का भाग दे दो, यानी 1.232 लीटर, ये उस बर्तन की क्या हो जाएगी धारिता हो जाएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो इस तरह से आप इसको सरल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा है कि आपको क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे शंकु की त्रिज्या आपको पहले नहीं दे रखी है, ठीक है। शंकु की ऊंचाई दे रखी है यानी एच का मान दे रखा है, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल दे रखा है। तो आपको ये शंकु दे रखा है, ठीक है, यानी बर्तन दे रखा है। इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये एल दे रखी है, त्रिज्या आपको निकालनी है और ऊंचाई आपको दे रखी है, वही बर्तन की धारिता। तो सबसे पहले इसका आयतन निकालेंगे, और आयतन में त्रिज्या की जरूरत होगी, तो सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकालेंगे। जब शंकु की त्रिज्या आपको निकालनी हो, शंकु की त्रिज्या यानी आर आपको निकालना हो, तो क्या सूत्र होगा कि एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये सूत्र होगा। सेम है, जब आपको ऊंचाई निकालनी हो तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जब आपको त्रिज्या निकालनी हो तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और उनका रूट कर देना। जब आपको एल स्क्वायर निकालनी हो तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आर निकालना है त्रिज्या, तो एल कितना है 13 उसका स्क्वायर माइनस ऊंचाई कितनी है 12 उसका स्क्वायर। तो देखो आर बराबर 13 का 169 माइनस 144, तो आर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, यानी कहने का मतलब आर का जो मान है वो है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है आपके यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ये हमने निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है शंकु का आयतन, यानी बर्तन है शंकु के जैसा, तो बर्तन यानी शंकु का आयतन,
क्या सूत्र होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7 और आर कितनी बार है? 2 बार, तो 5 इंटू ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है आपके 12। ठीक है, 3 से इसको काट दो 4 बार, फिर इनको सबको गुणा कर दो। देखो 22 इंटू 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20, और 20 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 100/7, यानी 2200/7। ठीक है, ये इसको भी भाग में दो, ये सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया? आयतन आ गया बर्तन के जो शंकु जैसा बर्तन है उसका आयतन। अब उसकी धारिता निकालेंगे, यानी बर्तन की धारिता। तो हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितनी धारिता होती है? उसकी 1 लीटर धारिता होती है। कितने लीटर धारिता होती है? 1 लीटर धारिता होती है। तो हमारे पास कितना है? इतना है, यानी 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसमें क्या करेंगे? हम 1000 का भाग देंगे, इसमें 1000 का क्या दे देंगे? भाग। ठीक है, अब इसका आर मैंने 1 मान लिया, तो 2200/7, ये 1 ऊपर चला जाएगा, 1000 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, आगे इसको सरल करेंगे, 2 जीरो से ये 1000 है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। उसके बाद कितने बचे यहाँ पे? देखो 22/7 इंटू 10, इसको आप सरल करो तो इसको काट दीजिए आप। यहाँ पे देखो 22 को करेंगे तो 220/7। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको और सरल कर सकते हो। यहाँ पर करना क्या आपको? इसका हर नीचे है ना, ये हर, तो ये 70 हो गए, ऊपर नहीं है, नीचे है। ठीक है, तो 22/70 हो गए। ठीक है ना, 22/70, क्योंकि ये 22 एकम 22, ऊपर 1 है, और 7 को 10 से किया तो 70, ये ऊपर नहीं था, नीचे था। ठीक है, अब 22/70 इसको 2 से काट दो आप, 11/35 लीटर। कितना आ जाएगा? 11/35 लीटर। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। ये 1/10 था, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए थे, तो 22 एकम 22, ये 22 एकम 1, और 7 को 10 से करेंगे तो 70। ठीक है, यहाँ पे ऊपर नहीं था इसलिए पहले गलती से हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है आपको। क्या दे रखा है? शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है? h बराबर 15 सेंटीमीटर। यदि इसका जो आयतन है, क्या दे रखा आपको? शंकु का आयतन, ये आपको दे रखा है कितना? 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके आधार की त्रिज्या निकालिए। यानी कहने का मतलब, ये जो शंकु दे रखा है आपको, ये शंकु है, उसकी जो ये आपको ऊंचाई दे रखी है और उसका आयतन दे रखा है। आपको क्या करना है? इस शंकु की ये जो त्रिज्या है ये आपको निकालनी है। तो सूत्र लगाओ, शंकु का आयतन बराबर कितना दे रखा है आपको? 1570। ठीक है, तो आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3, फिर पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570। अब पाई की जगह आपको कितना प्रयोग करना? 3.14। तो 1/3 इंटू 3.14 इंटू आर आपको निकालना, तो आर स्क्वायर इंटू एच कितनी है ऊंचाई? 15 सेंटीमीटर बराबर 1570। 3 से काट दे इसको 5 बार, तो यहाँ पे क्या बचा? 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू 5 बराबर 1570। अब ये दोनों इधर गुणा में नीचे भाग में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा 1570/3.14 इंटू 5। ठीक है, अब आप इसको काट दीजिए, सरल कर दीजिए। 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दिया 15। ठीक है, 5 एकम 5, फिर 2 बचे, तो 5 चौक 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करना है आपको? आर स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे देखो 314 ऊपर है और पॉइंट नीचे है, पॉइंट में 3.14। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये नीचे वाला पॉइंट हटा दिया, पॉइंट की जगह 1, 2 संख्या तो 2 जीरो, तो ये 314 से 314 कट गया, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 100 है। अब ये स्क्वायर हटाना, मेरे को सिर्फ त्रिज्या निकालनी है, तो इसका भी रोड कर देंगे, इसका भी रोड कर देंगे, तो ये आर हट जाएगा, और 100 किसका होता है? 10 का।
तो जो शंकु के आधार की जो त्रिज्या है, शंकु के आधार की त्रिज्या जो है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो।